चैप्टर का नाम क्या है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन। देखो दरअसल समझो, ये स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है ना, ये सिर्फ 11 का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये 12th का पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब बोल सकते हो उसको, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे एग्जांपल, अगर तुमसे सिर्फ स्ट्रेट लाइन का बात करें तो स्ट्रेट लाइन का वेटेज सुनो मेरे बात, डायरेक्ट सिर्फ स्ट्रेट लाइन का जो वेटेज है जेईई मेंस में एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन इसका है सर, ठीक है ना, 2 से 3 क्वेश्चन बोले तो 8 से 12 नंबर, ठीक है ना। लेकिन यहां से न्यू स्टार्ट होता है कोनिक सेक्शन का, किसका, कोनिक सेक्शन का। अगर ये नहीं आएगा तो कोनिक सेक्शन हमको नहीं आएगा। कोनिक सेक्शन का वेटेज है हमारा, कोनिक सेक्शन में क्या गया, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हैं, सब चीज है ना, ये सब आ गया, ठीक है ना। तो इसमें हमारा हो गया, इसमें हमारा वेटेज हो गया 4 से 5 क्वेश्चन का, मतलब टोटल बोले कॉम्बाइन कितना क्वेश्चन का, ये 6 से 8 क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, 6 क्वेश्चन मान के चलो एटलीस्ट, ठीक है ना। तो यहीं से अगर बात करें, तुमसे ध्यान से देखो, अगर यहीं से तुम्हारा न्यू पड़ता है, कहाँ से, यहाँ से तुम्हारा मतलब आगे बढ़ता है, तो बोले तो AOI नाम का एक चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स 12 में, ठीक है ना, वहाँ पर इसका यूज़ है, कोनिक सेक्शन है स्ट्रेट लाइन का। श्योर शॉर्ट 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का श्योर क्वेश्चन आएगा, श्योर 100% 110% गारंटी है वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। एक बता रहे यहाँ से, उसके बाद यहीं से हमारा न्यू पड़ता है वेक्टर एंड 3D का। तो वेक्टर में तो नहीं यूज़ होता है, लेकिन 3D में स्ट्रेट लाइन का यूज़ है, और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलो, मतलब ध्यान से देखे, इकलौता ये चैप्टर है जो हमको 30+ नंबर दे रहा है, 30 से 32 नंबर ऑलरेडी हमको दे रहा है, बोलो हाँ या ना, यही से हमको नंबर मिल रहा है कि नहीं। 30-32 नंबर बहुत मायने रखता है कि नहीं, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक वेटेज है यार। तो इस चैप्टर पर बहुत फोकस करना, ठीक है ना, बहुत फोकस करना इस चैप्टर से, यहीं से तो मतलब मैं समझ लो 30 से 32 नंबर मिलने वाला। और ये बढ़िया हो गया ना, तो तुम्हारा जो AOD में जो आता है मैक्सिमम मिनिमम ना, वो भी बढ़िया हो जाएगा, समझ बात। और यहीं से थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस भी रिलेट करेगा, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक सवाल रहता है। तो ये हमारा वेटेज है, ठीक है ना, ऐसे करके चलता है। चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा बात करने से पहले हम बात करते हैं प्लेन का। ये तो सबको पता है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, y है, वे y डैश है, बोलो हाँ ना। ये ओरिजिन है, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं जो बचपन में पढ़ के आए हो, है ना। ये कोई पॉइंट होगा, मान लेते हैं यहाँ पर अल्फा कोमा बीटा या x कोमा y, कुछ भी बोल देते हैं, x कोमा 1, बोलो हाँ ना, ठीक है ना। ये हमारा x कोमा y है कोई पॉइंट, ये बोलते थे क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, बोलो हाँ ना। इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होता है, बोलो हाँ ना। बेसिक स्टार्ट देख लेते, x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, x और y दोनों नेगेटिव होता है कि नहीं। जिसको नहीं पता है कुछ बोलते जाना, ठीक है ना, ये रिकॉल कर देते हैं, x पॉजिटिव होता है और y, ये सब चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, ये सब होता है, ठीक है, ये सब बताने की जरूरत नहीं, फिर बता दो। अब बताने वाला बात क्या है, तुमसे पूछेगा क्या, ध्यान से देखो सवाल कहाँ से पूछा है जेईई मेंस। अब उस टारगेट एरिया देखो क्या है, टारगेट एरिया क्या है। अब यहाँ से बोला कोई पूछ सकता है कि यहाँ से सवाल पूछा होगा, लेकिन सवाल पूछा है यहाँ से, देखो कैसे पूछा है। तुमसे पूछा है इसका, देखो ये हमारा पॉइंट मान लेते हैं अल्फा x, y है, ठीक है ना। तो ये हमारा x, y मतलब कह सकते हैं क्या है हमारा, ये दूरी ध्यान से देखें, ये दूरी हमारा क्या हो गया, पॉइंट x, 0। ये पॉइंट ध्यान से देखो क्या हो गया, 0, y बोला है। तुमसे रिलेट करके पूछा, उससे पहले हम थोड़ा सा एक टॉपिक डालना था, हेडिंग डाल लो, इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ अ, टॉपिक डाल दो, इमेज ऑफ अ पॉइंट, हेडिंग डालना डाल लो। तुम बोल रहे इस पॉइंट का, P पॉइंट का इमेज बताओ, P पॉइंट का इमेज बताओ। इमेज अब कहाँ पर इमेज बताए, किसका रिगार्डिंग, रिगार्डिंग y एक्सिस। अगर y एक्सिस पे इमेज पूछा है, सुनो मेरी बात, y एक्सिस पे इमेज पूछा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इमेज आएगा, बोलो हाँ है ना। इसका इमेज यहाँ आएगा, क्या आएगा इमेज बताओ तो, -x, y। ध्यान से देखो मेरे बात सुनो, हम क्या बोल रहे हैं, y एक्सिस पे इमेज, y एक्सिस पर इमेज, चेंज कौन हुआ, x, बोलो हाँ है ना। अगर हम तुमसे पूछे ध्यान से देखो इस P पॉइंट का x एक्सिस पे इमेज, बोलो हाँ है ना। अगर x एक्सिस पे इमेज तो
कौन चेंज हुआ? वाई चेंज हुआ। नोट करो, नोट इसको नोट करना बहुत जरूरी है। बोले सर ये नोट करने वाला चीज़ है जो सवाल देखो कैसे पूछा है, नोट करो। डिस्टेंस फार्मूला किसे बात करते हैं? डिस्टेंस। ये हमारा क्या इमेज ऑफ पॉइंट, अभी क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा देर में कराएंगे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा उसके जिस क्वेश्चन के लिए क्या क्या जरूर रिक्वायरमेंट है उसका पहले रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या हमारा डिस्टेंस फार्मूला, क्या हो गया? डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा ग्रीन मार्कर दिख रहा है सबको को? छोटा नहीं ना लिख रहे प्राची, दिख रहा ना? थोड़ा छोटा है क्या? देखो थोड़ा छोटा। डिस्टेंस फार्मूला देखो मान लेते हैं, थोड़ा सा समझो। ये हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये हमारा क्या हो गया? कोऑर्डिनेट एक्सेस है ना। एक्स एक्सेस एक्स डैश, वाई वाई डैश। ये हमारा क्या हो गया? ओरिजिन है ना। क्लियर बात? मान लेते ये कोई लाइन है, ठीक है ना। ये कोई लाइन मान लेते हैं, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा? x1 कॉमा y1। ये पॉइंट क्या हो गया? x2 कॉमा y2। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं? तुमसे बोला इसका डिस्टेंस बताओ, ये दोनों का डिस्टेंस बताओ, है ना। तो एक काम करो ध्यान से देखो, x1 कॉमा y1 कहने का मतलब क्या है? ये हमारा ये दूरी हमारा क्या रहा होगा? x1 कॉमा 0। बोलो हाँ है ना। मतलब कहने का मतलब ये दूरी हमारा रहा होगा x1। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं? और कहने का मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखे, ये दूरी क्या रहा होगा? y1। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं? थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हम ये दूरी को ध्यान से देखें, ये क्या रहा होगा? x2। एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, ठीक है ना। और ध्यान से अगर हम इसको देखें, ये दूरी क्या रहा होगा? y2। क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है ना। थोड़ा लेट हो गई हो थोड़ा सा, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखें थोड़ा सा, इस चीज को ध्यान से देखो, मेरे बात सुनो। अगर हम तुमसे इसका बात करें, ये पूरा x2 है, ये पूरा x1 है। अगर हम इसका बात करें, अच्छा ये मान लो 5 मीटर, ये मान लो 2 मीटर, तो ये कितना मीटर? कैसे किया? इतना माइनस इतना। ये अगर हमारा x2 है, हमारा x1 है, ये कितना हो जाएगा? शाबाश। देखो ये बेसिक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल पूछ रहा है बार बार, मेन से यही पूछ रहा है, एडवांस में यहीं से पूछ रहा है। ये बेसिक चीज़ कहाँ से आ रहा है, फॉर्मूला रटना नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ये हमारा y2, ये हमारा y1 हो गया, ये क्या कितना हो गया ये? और यही हमारा x2 माइनस x1 भी है ना। ध्यान से देखो, ये तुमको राइट एंगल ट्राइंगल किसी एंगल से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ये हमारा डिस्टेंस मान लेते हैं, इसको बोल देते हैं r, या फिर कुछ बोल देते हैं p देते हैं, इसका नाम q देते हैं। ये क्या हो गया? pq, है ना, है कि नहीं? पाइथागोरस के हिसाब से सबको पता है, क्या पता है? pq का होल स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या जाएगा? यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर बात? क्लियर बात? सही बात? डिस्टेंस फॉर्मूला तो बचपन में पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन डिराइव नहीं करते हैं ना। बचपन में पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। दिख रहा है? प्रॉब्लम नहीं हो रहा? प्रॉब्लम हो रहा तो इधर आ जाओ, आइए प्लीज आगे आएगा, प्लीज आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, नहीं तो कोई एक पीछे चल जाओ, सचिन आगे, कोई एक आगे ना, इधर से आ जाओ, प्राची आगे जाओ, इस साइड आ जाओ। चलो अच्छा, इसमें थोड़ा सा आता है एक चीज़ और, हम लोग पढ़ते हैं बचपन में, सेक्शन फार्मूला, है कि नहीं? पढ़ के आए तुम लोग, है कि नहीं? आए हाँ या ना? क्या होता है फार्मूला बताओ तो? शाबाश, बोलो बोलो बोलो, उसके याद है? बस एक ही पता है, बताओ बताओ। शाबाश, और कुछ पता है इसके बारे में? अरे बोलो। अच्छा और कुछ? शाबाश। सेक्शन फार्मूला दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल
बाइसेक्शन या इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला बोल सकते हैं, और दूसरा क्या होता है एक्सटर्नल। अब बोले ये क्या है, इंटरसेक्शन में आता है ना, इंटरनल एक्सटर्नल। हाँ लिखो ना, एक्सटर्नल खाली लिख लो, ठीक है ना, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब इंटरनल क्या है, ध्यान से देखो इधर, जैसे समझो एक स्ट्रेट लाइन है, इधर देखो पी क्यू, इधर देखो एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 है ना, और एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक लाइन आकर के इस जगह पे काट दिया, कोई लाइन आया इसे काट दिया है ना, ये पॉइंट को बोल देते थोड़ा देर के लिए सी, क्या बोल देते हैं सी, पता नहीं किस पॉइंट पे काटा है, इसलिए x, y, ये अननोन है, ये हमारा मान लेते हैं नोन है, ये भी हमारा नोन है, और ये थोड़ा देर के लिए हमारा क्या है अननोन है। बस इतना पता है कि अगर ये 5 भाग होगा तो ये 7 भाग होगा, 2 भाग है तो 3 भाग, मतलब कुछ रेशियो दे दिया m/n रेशियो, बोलो हाँ है ना। तो ये तो सबको पता होता है, क्या होता है कि mx2 + nx1/m+n है कि नहीं, मतलब जो हमारा x वाला जो पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट x, वो x का रिस्पेक्ट में होगा, क्या होगा mx2 + nx1/m+n, और y क्या हो जाएगा my2 + ny1/m+n, ये पता है सबको को। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ से पूछेगा ही नहीं, यहाँ से पूछेगा ही नहीं, पूछेगा कहाँ से, यहाँ से एक्सटर्नल बाइसेक्शन से। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B मान लेते हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट मान लेते हैं x1 है, x1, y1, ये पॉइंट हो गया x2, y2। किसी को नहीं दिखेगा तो बोलना, ठीक है ना, छोटा ज़्यादा नहीं लिख रहे, ठीक है ना। अब ये पॉइंट क्या कि एक लाइन जो है इसको, अब यहाँ पर देखो एक लाइन क्या हुआ, अगर इससे पास हो रहा तो इसको कट कर रहा है, बोलो हाँ ना, है कि नहीं, एक लाइन अगर यहाँ से पास हो रहा तो कट कर रहा, लेकिन एक लाइन जब पास हुआ इससे कट नहीं कर रहा, यहाँ से कहीं से पास हुआ, मतलब इस जगह से, कहाँ से, यहाँ से, कहाँ से पास हुआ, वहाँ से, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बाइसेक्शन। क्या बोलते हैं, मतलब बाहरी बाहरी काट के निकली है, समझ बात। तो यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना, बोला कि ये जो बाहरी बाहरी जिस पॉइंट से काट के निकला, इस पॉइंट का नाम देते हैं सी, और ये पॉइंट हमको पता नहीं है, x, y, ये पता नहीं है, ये दोनों नोन है, ये हमको अननोन है, तो किस पॉइंट पे काटा वो हमको निकालना है। तो पता चला कि ये अगर मान लेते 10 भाग है तो ये हमारा कुछ भाग रहा होगा, बोलो है ना, तो मतलब ये अगर हमारा m है तो ये हमारा रेशियो क्या रहा होगा n, ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा हमारा m है, ये पूरा हमारा, बात सही बात। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बस कुछ नहीं, रिप्लेस माइनस, क्या कर देना प्लस की जगह माइनस, मतलब x हमारा क्या हो गया mx2 - nx1/m-n, और y की जगह क्या हो जाएगा my2 - ny1/m-n। क्लियर बात, क्लियर बात, ठीक है ना, नोट करो। अभी इमेज पढ़े हम लोग, क्या पढ़े, इमेज पढ़े है ना, कितना टॉपिक पढ़े, इमेज पढ़े, डिस्टेंस फार्मूला पढ़े, उसके बाद अभी सेक्शन फार्मूला पढ़े, 3 चीज़ हुआ। अब इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ये चारों टॉपिक मिला करके मेंस में सवाल फेंका है 2022 में, दिखाते कैसे। 2022 का जो जून वाला शिफ्ट हुआ था ना, 24 जून को शिफ्ट सेकंड में एक सवाल आया था, दिखाते हैं वो क्वेश्चन कैसे दिया था। देखो नेक्स्ट टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, बस उसके बाद क्वेश्चन। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये भी हम लोग क्लास 10 में तब पढ़ाया था, है ना, ये सब टॉपिक 10 में पढ़े हो, लेकिन थोड़ा सा बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर कर दे रहे और थोड़ा सा रिफ्रेश कर दे रहे, है ना। अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन, अभी सब इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले बेसिक क्लियर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लेते कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, कोई ट्राइंगल है, ठीक है ना। जल्दी हो जल्दी हो, इतना लेट कहाँ, शॉपिंग ज़्यादा जरूरी है ना, आओ बैठो। देखो ये पॉइंट मान लेते हैं x1, y1, ये पॉइंट मान लेते हैं x2, y2, ये पॉइंट मान लेते हैं सी पॉइंट x3, y3, ठीक है ना। अगर तुमको
एक कोऑर्डिनेट में मान लेते, देखो ये पॉइंट कैसे रहा होगा, यहाँ कहीं एक्सिस रहा होगा, समझ रहे बात है कि नहीं, ये कहीं एक्सिस रहा होगा और इस एक्सिस में एक्स वाई प्लेन में 3 पॉइंट दे दिया, 3 पॉइंट मिला करके हम ट्राइंगल बनाए, है कि नहीं। तो वो ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, इसका एरिया। क्या पूछ रहा है, इसका एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सबको पता है ना, एरिया हम लोग बचपन से ही निकालते आए हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला एकदम नहीं लगाना यहाँ, हाफ और बेस हाइट हमको पता ही नहीं है हाँ क्या, अब यहाँ पर सेम पेरीमीटर वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, हेरेंस फॉर्मूला भी नहीं लगाना है। तो क्या लगाना, मेरे पास क्या दिया है, दिया क्या है, कोऑर्डिनेट का यूज करना है। तो चुपचाप क्या करना है, हाफ, क्या क्या दिया है, वाई x1 दिया है, y2 माइनस y3 प्लस x2 दिया है, y3 माइनस, बोलो, प्लस x3 दिया है, अरे बोलो, शाबाश। स्क्वायर यूनिट एरिया किस में रहता है, अरे हाँ या ना। अच्छा कोई बता सकता है एरिया स्क्वायर यूनिट में क्यों रहता है, हाँ इसीलिए, 2 डायमेंशन है, कैसा ये 2 डायमेंशन है ना, इसीलिए। वॉल्यूम किस में रहता है, क्यूब में, 3 डायमेंशन है ना, ठीक है। मीटर ये लेंथ सिर्फ एक डायमेंशन, इसलिए वैसा रहता है, ठीक है ना। चलो नोट करो। अब देखो सवाल मेंस कैसे पूछा है 2022 में, अब दिखाते, देखो नोट कर लिया, नोट करो पहले बेटा इसको। चलो क्वेश्चन लिखो, देखते ये सवाल, इतना ही कंसेप्ट मिला करके एक क्वेश्चन है, देखते किससे बनता है। अब देखो तुम लोग पढ़ लियो ये चीज़, अब अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रैक्टिस में। कहाँ पर, प्रैक्टिस में, थोड़ा सोचने का तरीका में, है कि नहीं। क्वेश्चन देखो कैसे बनता है, देखो क्वेश्चन जो पता है हम लोग जो पढ़ लिए ना, वहीं से हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है। बस हम लोग पता क्या नहीं रहता है, टेक्निक, टैकल करने का तरीका, टेक्निक पता नहीं है हम लोगों को, समझ बात। टेक्निक देखो, क्वेश्चन देखो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी है, देखो पढ़ना है सिर्फ। देखो इफ लेट, एक पॉइंट दे दिया तुमको, लेट ए 3/√a, √a ए ग्रेटर देन 0, बी अ, क्वेश्चन लिखते जाओ, फिक्स्ड पॉइंट। राइटिंग समझ में आ रहा है सबको, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन पता है। जेईई मेन 2022 का सवाल है। जब क्वेश्चन पढ़ो, कोशिश करो समझने का अपने मन से, नहीं समझ में आता तो फिर हम हैं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड नहीं था। अच्छा इसका मैक्सिमम एरिया किसे पूछ रहा, ए सी डी का पूछ रहा, किसका पूछ रहा, मतलब 3 कोऑर्डिनेट ये वाला हो गया, इसका एरिया पूछ रहा हमसे, बोलो समझ यार। क्या पूछा इसका मैक्सिमम एरिया, पूछ नहीं रहा, बोल दिया कि इसका एरिया है कितना, 12 स्क्वायर यूनिट, हाँ या ना। तो बोल रहा है इसमें ए जो है ना, ये रूट ए में, ये जो ए का वैल्यू बताओ क्या है। तो क्या करना है, चलो एरिया का फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ एसीडी क्या हो जाएगा, बोलो बोलो,
हाफ ऑफ, अच्छा मान लेते हैं इसको थोड़ा देर के लिए x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इतना कर सकते हो ना, x3 y3। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन सच में आसान है, बस लेंदी दिया है ना। क्या पुट करने आता है बढ़िया से, पुट कर लोगे आराम से, क्या हो जाएगा पुट कर लोगे आराम से। x1 मान लेते हैं -3/√a, क्या हो गया x1 पुट कर दिए, y2 - y3, y2 - y3 मतलब a sin थीटा -√a प्लस x2 पुट करो 3 cos थीटा, क्या हो गया x2 y3 - y1 मतलब √a -√a प्लस x3 पुट करो 3/√a y1 - y2, y1 - y2 -√a माइनस a sin थीटा। बोलो हाँ या ना, ये हमारा हो गया एरिया, है कि नहीं। और ये किसके बराबर है, इधर देखो 12 के बराबर, किसके बराबर 12। बोलो हाँ या ना। अच्छा 2 को भी हटा देते हैं, हटा दे क्या, इधर हटा के क्या हो जाएगा 24, है ना। बात समझ बात, ये बात क्लियर है ना, पल्ले पड़ा कि नहीं पक्का बताओ, यहाँ तक क्लियर है ना, सभी को क्लियर है, आर्यन पीयूष क्लियर है ना। बहुत आसान सवाल है कि नहीं, क्लियर है ना। 24 इज इक्वल टू, मेरे पास सुनो, मल्टीप्लाई करें क्या जगह -3a sin थीटा अपॉन √a प्लस 3√a अपॉन √a प्लस क्या हो जाएगा 3√a cos थीटा प्लस 3√a, यहाँ जाएगा 2 हो जाएगा ना, 2√a हो जाएगा, मतलब 3√3 = 6 √a cos थीटा प्लस इधर जाएगा तो क्या जाएगा -√a 3/√a माइनस 3√a sin थीटा। बोलो हाँ या ना, ये आया कि नहीं, देखो है कि नहीं, क्लियर है ना, पक्का। तो अब क्या क्या हो रहा है, देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, ये और ये कैंसिल आउट हो जा रहा है कि नहीं है कि नहीं, पक्का। तो चेक करो, यहाँ तक चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो, चेक करो कैलकुलेशन। चलो अब स्टार्ट हो रहा हमारा चैप्टर स्ट्रेट लाइन। सर अब स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं अभी भी नहीं, स्लोप का बात कहाँ की है कब स्टार्ट होगा, सब्री से बेसब्री से इंतजार कर रहे हो ना। चला पता है एट द एंड ऑफ द चैप्टर जब तुम उठा के देखोगे ना, एनसीईआरटी तुमको बनाने का मन नहीं करेगा, बोले तो इसका सवाल तो क्लास में हो गया। एनसीईआरटी और आर सवाल ये सब आर शर्मा भी बोल रहे हैं, वो सब बनाने का उतना मन नहीं करेगा। डायरेक्ट उठाओ बढ़िया बुक, इसके गोल उठाओ, सिंगेज उठाओ, बड़ा बड़ा मॉड्यूल है, मॉड्यूल उठाओ, वो सब उठाओ। एनसीईआरटी क्लासे में हो जाता है। ये जितना पार्ट लिए ना ऑलरेडी हमको एक एक्सरसाइज में लपेटा हुआ है, एक एक्सरसाइज को लपेट दिए इसमें। पहले एक्सरसाइज में होगा पॉइंट, इमेज, तुम्हारा कोई डिस्टेंस फार्मूला, सबको लपेट दिए इसमें हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल सबको ख़त्म। देख लेना पहले एक्सरसाइज खोल करके, सबको एक साथ मिला करके, और वही करते हैं वो लोग जेई में, एक एक टॉपिक को उठाया, मिलाया, सजाया, लो, समझो वही काम करता है लोग। एनालिसिस ये सही है। सुनो अब स्ट्रेट लाइन के क्या होता है, सुनो बात को, इसमें एक टॉपिक डालना है तो लिख लो, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन स्टार्ट हो चुका है चैप्टर, ठीक है ना। अब इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है, इंक्लाइन यानी ढलान, इसी का एक और नाम क्या है, स्लोप। क्या नाम है, इसी का एक और नाम है, क्या नाम है, ग्रेडियंट। ये नाम नहीं सुने होंगे तुम लोग, है कि नहीं। अब तुमसे पता है एग्जाम में ग्रेडियंट लिख के दे देगा, फिर फंसो, तो वो ऐसा करता है, छेड़खानी करेगा, ग्रेडियंट लिख के दे देगा, स्लोप लिख के नहीं देगा। कहीं स्लोप नहीं लिख के देगा, तुमको क्या दे देगा, कर्व का डिफरेंशिएशन लिख के दे देगा। वही बात है, कोई कर्व का डिफरेंशिएट करे मतलब स्लोप ही है, 12 में पढ़ते हैं, ठीक है ना। या तुमको ग्रेडियंट लिख के दीजिए, मतलब वही बात है, बोल देगा इट्स ग्रेडियंट इज इक्वल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट स्लोप। बात समझ आप, रिलेट कर रहा है एक दूसरी जगह, सही बात, वो अपना तरीका बदल रहा है, ठीक है ना। ग्रेडियंट, स्लोप, ढलान। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस। ये मान लेते कोई एक लाइन आया, ठीक है ना, इधर देखो कोई लाइन आया, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बना रहा है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। एक एंगल ये बना रहा मान लेते थीटा, एक एंगल ये बना रहा मान लेते हैं फाई, बोलो हाँ यार, है कि नहीं। ध्यान से देखो, ये एंगल ऐसे बना रहा और ये एंगल ऐसे बना रहा है ना। अगर एक्स एक्सिस से बात करें, एक्स एक्सिस पे खड़ा होकर के देखें, मान लो यहाँ पर हम खड़ा हो गए एक्स एक्सिस पे, अब यहाँ से देख रहे ये एंगल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा, बोलो हाँ है ना। और ये ध्यान से देखें तो इधर से बना रहा, ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, ध्यान से देखिए ये पॉइंट कहाँ से आ रहा होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस से आ रहा होगा, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। और ये पॉइंट कहाँ से आ रहा होगा, इस साइड से आ रहा होगा, लाइन की तरफ किधर से आ रहा होगा, इधर से आ रहा होगा, हाँ या ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। सुनो, जो पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आ रहा, जो पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आ रहा और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। बेसिक समझो बात को, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन देंगे ना उसमें कुछ थीटा देगा, उसमें घुमा देगा लाइन को, दिखाते भी हम कैसे घुमाया है, वो 1 साल घुमाया है बढ़िया से, स्टूडेंट भी घूम गया, सही बता रहे उसमें। मतलब मेरा जितना कंसेप्ट है सब एनालिसिस करके मतलब बनाया गया, जितना क्वेश्चंस देखा है उसमें कैसे तुमको घुमा सकता है, सारे घुमा देंगे हम इस क्लास में, उसके अलावा उसको बात तुमको नहीं घुमा सकता वो, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया है थीटा, इसी को बोलते हैं इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, और इसको इंक्लिनेशन हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है ना बात। कौन सा, तो कैसे देखेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे खड़ा हो जाना है, लाइन की तरफ मूव करना है, सामने जाकर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना लेना, बोलो हाँ है ना। जैसे बात करें, ये लाइन ऐसे जा रहा तो एंगल ये होगा, ये होगा, ये वाला होगा, बोलो हाँ है ना, ये थीटा, ये हमारा क्या हो गया, इंक्लिनेशन। क्या हो गया, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या हो गया, थीटा। इंक्लिनेशन क्या हो गया, थीटा। tan थीटा नहीं, ओनली अगर हम इसमें tan लगा दिए, अगर हम बात कर दिए tan ऑफ थीटा, tan ऑफ इंक्लिनेशन, ये क्या हो गया हमारा, स्लोप यानी ढलान। इसी को हम लोग दिखाते हैं किससे, m से। किससे दिखाते हैं, m से, ठीक है ना। नोट करो, नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो सर तुम लोग पूछता होगा सर स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ तो। बहुत लोगों को पता भी होगा, बोलो बताओ स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। tan थीटा तो होता है, और क्या होता है ना, शाबाश। अच्छा ठीक है, चलो देख ही लेते हैं, जिसको नहीं पता वो देख ही लेते हैं, थोड़ा देख ही लेते हैं। हम कैसे मान लें, तुम बोल दिए जो सही है, हम कैसे मान लें, कैसे होता है, कौन बोला, शाबाश, वेरी गुड। ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, बोलो हाँ है ना, हाँ है ना, है कि नहीं। ये मान लेते पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट हमारा x2, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। थोड़ा ध्यान से देखें तो ये वाला x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, y1 हो गया, y2 कौन है। अरे हाँ यार हम भूल गए थे, 2 मिनट के लिए वेट करो थोड़ा सा। चलो क्या चल रहा था हमारा, स्लोप ना। अच्छा देखो ये सबको पता है ना। अच्छा ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, थोड़ा शॉर्टकट में दिखाते हैं, हम दिखा चुके हैं ना। क्या हो जाएगा ये क्या जाएगा, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं, सबको पता है ना। ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखो, ये एंगल हम हमारा स्ट्रेट लाइन ऐसे कुछ जाता होगा। अच्छा ये पॉजिटिव एक्सिस इस तरफ से आकर के ये एंगल बनाएगा, क्या होगा, थीटा, इंक्लिनेशन है ना। ये थीटा देखो, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये भी एंगल क्या जाएगा, थीटा, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। अच्छा ये ट्राइंगल में अगर हम tan थीटा लगा दें, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय मतलब y2 माइनस y1 अपॉन, यही हमारा क्या हो गया, स्लोप, है ना। बोलो क्लियर है ना, क्लियर है, शाबाश। नोट करो। अब थोड़ा सा बात करते हैं, मेरे बात समझो। अब क्या करते, सुनो, इसी का पैरेलल में एक और लाइन डाल देते हैं, मान लेते, थोड़ा समझो, मेरे बात समझो। इसी के पैरेलल में एक और लाइन डालते हैं,
क्या इसका स्लोप चेंज होगा? नहीं होगा। मतलब अगर मेरे पास सुनो सृष्टि इधर देखो, अगर मान लेते एक लाइन है, देखो केस 1, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन क्या है? पैरेलल है। दो लाइन क्या है? पैरेलल है। जैसे मान लेते एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये मान लेते इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है ना। अगर दोनों लाइन सेम है, पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप भी इक्वल होगा। स्लोप भी क्या होगा? क्लियर बात? क्लियर बात? अच्छा, एक और चीज पूछ सकता है तुमसे, क्या? अच्छा बोला सर पैरेलल है, ठीक है, परपेंडिकुलर रहा तो क्या रहा? परपेंडिकुलर। केस 2 देख लो, अगर इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ग्रीन मार्कर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? दिख रहा है। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो शाबाश, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? स्लोप का -1 क्या होगा? मतलब एक लाइन अगर ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, दोनों बीच में 90 डिग्री। बोला सर ये एंगल, ये लाइन बना रहा है इसमें 90, तो ये भी 90 बनाना है ना। मतलब इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप अगर m2 है, ठीक है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? -1। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। मेरे पास समझो, यहां से एक चीज और दिखता है, अगर तुमको एक का स्लोप दे दिया तो दूसरा का स्लोप निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? कैसा निकलेगा? यहां से m1 बराबर क्या हो गया? -1/m2। बोलो हाँ या ना? है कि नहीं? नोट करो, शाबाश, वेरी गुड, नोट करो। देखो स्लोप क्या होता है? tan थीटा, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बोलो हाँ या ना? है कि नहीं? क्लियर बात? अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम, हाँ या ना? अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट -1। क्लियर? शाबाश, वेरी गुड। देखो चलो नोट करो। अच्छा एक चीज तो समझ में आ रहा है, कोलिनियर रहा तो सेम, बिकॉज कोलिनियर क्या होता है? मेरा समझ, हाँ, इधर देखो, इफ केस 3 if two or more point are two or more line, लाइन कोलिनियर नहीं हो सकता? दिखाएं? दिखाते हैं। दिखाते, देखो इधर देखो, एक लाइन हो गया, इसी पे एक लाइन हो गया, बात समझ में आया? एक लाइन ये हो गया, एक पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। बोलो है ना? एक लाइन है ए सी, उसी पे हो गया बी सी, है ना सर? अगर ऐसा हो गया तो इसका लाइन मान लेते हमारा हो गया क्या? इसका स्लोप मान लेते a1 m1, इसका स्लोप मान लेते हैं m2, पूरा का स्लोप मान लेते हैं, पूरा का स्लोप m3। ठीक है ना? 3 स्लोप हो गया है ना? तो तीनों का स्लोप क्या हो जाएगा बताओ तो? इक्वल। कोई बता सकता है क्यों? क्यों बता सकता है क्यों? क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है और सबका पैरेलल है। अरे हाँ या ना? एवरी कोलिनियर इज अ पैरेलल लाइन। बोलो हाँ या ना? है कि नहीं? अगर पैरेलल में ही सेम है तो कोलिनियर में तो सेम होगा ही होगा, है कि नहीं? मतलब कोलिनियर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पैरेलल। बोलो हाँ या ना? है कि नहीं? अब देखो यहीं से सवाल पूछा है मेंस, देखो सवाल क्या पूछा है, नोट करो। मिटाए क्या उधर का? हाँ, लेकिन अंग्रेजी मेरा वैसा है जैसा तुम लोग का सवाल सॉल्व करने का टेक्निक। समझ जाओ, या तो तुम्हारा सवाल सॉल्व करने का टेक्निक अच्छा है या फिर मेरा अंग्रेजी अच्छा है। अगर तुम मानते हो तुम्हारा सवाल सॉल्व करने का टेक्निक अच्छा है, मतलब मेरा अंग्रेजी बहुत अच्छा है। हाँ क्या बोले? केस 3? अच्छा ठीक है, केस 3 नहीं मिटाएंगे। चलो, कल बोले थे ना जितना टफ टॉपिक उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है सवाल सॉल्व करने में, है ना? जितना टफ टॉपिक उतना मज़ा, मज़ेदार। चलो यही बात पे एक सवाल लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन लिखो। लेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस
देखा ट्राइंगल घुसा दिया इसमें। लेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द वर्टिसेस यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? इधर का मिटा दे क्या केस 3? वर्टिसेस क्या दिया है? 1 कॉमा अल्फा, अल्फा कॉमा 0, 0 कॉमा अल्फा, 1 कॉमा अल्फा, अल्फा कॉमा 0 एंड सी पॉइंट जो दिया है वो क्या दिया है? 0 कॉमा अल्फा, ठीक है ना? इतना दे दिया है 20 4 स्क्वायर यूनिट। वाह वाह, ठीक है ना? बोल रहा इफ द पॉइंट अल्फा कॉमा -1, अच्छा अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, इफ द पॉइंट अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, और क्या बोला है? माइनस अल्फा कॉमा अल्फा, अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा, अच्छा माइनस अल्फा कॉमा अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा आर कोलिनियर। ओ भाई साहब क्या सवाल दिया, हा। देन बीटा इज इक्वल टू वाट? बीटा पूछा ना, जेईई मेन 2022 का सवाल है। बताओ, हलवा हलवा सवाल दे रहा, बताओ, डिजर्व ही नहीं करता ये लोग। शाबाश, देन बीटा का वैल्यू निकाल दें, खत्म, आ गया आंसर। शाबाश, वाह सोच, शाबाश, वेरी गुड। चलो, हेलो 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 हेलो, नजर स्क्रीन पे देखो, इधर देखो, हेलो। लेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ वर्टिसेस इतना 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 इतना, ठीक है ना? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, 3 वर्टिसेस दे दिया। अच्छा देखो, x1 कॉमा y1 क्या है? ये मान लेते x1 कॉमा y1 है, हाँ या ना? x2 कॉमा y2, x3 कॉमा y3, हाँ या ना? है कि नहीं है? इधर देखो, इधर देखो, इधर कॉपी में नहीं, नजर स्क्रीन पे, इधर देखो, इधर देखो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी डेल्टा बोल देते थोड़ा देर के लिए, वो हमारा कितना दे दिया? 4 दे दिया ना? 4 बराबर हाफ टाइम्स ऑफ, देखो तुम लोग पता है कैलकुलेशन में भी गलती किया, भले आंसर आ गया, गलती क्या किया वो भी हम दिखाते हैं, कहाँ गलती किया है दिखाते हैं। मॉड जो खोला है तो लोग डायरेक्ट मॉड माइनस अल्फा को प्लस अल्फा करते हो, दिखाते कैसे गलती किया है। आंसर आ गया हमको मालूम है, लेकिन गलती कहाँ किया वो देखो। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा ना, उठा के पटक देगा वहाँ पर तुम्हारा दूसरा सवाल, पता है? देखो कैसे गलती करता है, दिखाते हैं। नहीं, एक ही वैल्यू आएगा, लेकिन मॉड खोलने का तरीका तुम लोग गलत है। दिखाते कैसे खुलता है, देखो देखो, इधर इधर देखो। नहीं, माइनस रहेगा। अब -2 का 2 वैल्यू क्या आएगा? मोड -2 बराबर x है, तुम क्या किया? इसको हटा दिए, 2 लिख दिया ना? यही तरीका है, गलत दिखाते हैं ना, ऐसे हटाना नहीं है, ऐसे तुम डायरेक्टली किसी को रास्ता से नहीं हटा सकता। देखो देखो, x1 कितना हो गया? x1 कितना हो गया? 1। अरे हाँ या ना? इधर देखो सृष्टि, इधर देखो, x1 1 हो गया, क्या हो गया? y2 माइनस y3 मतलब 0 माइनस, है कि नहीं? क्लियर बात? प्लस x2 कितना हो गया? अल्फा, y3 माइनस y1, अल्फा माइनस, शाबाश। x3 कितना हो गया? 0। अब ध्यान से देखो, 0 इंटू समथिंग, है कि नहीं? अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया? इधर देखो, 0, तो 0 इंटू समथिंग, बोलो हाँ है ना? मतलब बन के क्या है? 4 इज इक्वल टू 1 बाई टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ अल्फा। सुनो, अब देखो देखो, माइनस लग रहा मॉड के अंदर, दोनों साइड स्क्वायरिंग मारो, समझे? ऐसे खोलना, बोर्ड में डायरेक्टली मत हटा देना, बोर्ड में आ गया तो डायरेक्टली पे स्क्वायरिंग मारना। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग किए, क्या हो गया? 16 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 4। आंसर आएगा, हमको मालूम है। ये क्या हो जाएगा? 64 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा इज इक्वल टू ±8। कहाँ -64 आएगा? हाँ -64 आएगा। अल्फा का वैल्यू कितना है? +-8। तो मतलब क्या समझ में आ रहा? ट्राइंगल जो हो सकता है, 2 क्वाड्रेंट, 2 तरह का ट्राइंगल हो सकता है। बात समझ में आया? ऑप्शन में तुम प्लस वाला करके चल गए, माइनस वाला रहा ही नहीं, माइनस वाला रहा। सही बात, ध्यान रखना इस चीज़ पे, ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखो, चलो 8 लेके चलते थोड़ा देर के लिए। ऑप्शन में 80 वाला होगा मैक्सिमम टाइम में पॉजिटिव रहता है, कभी कभार दिमाग खराब करने रहता है तो माइनस वाला देता है, ठीक है ना? बोलो बोलो बोलो।
हाँ दोनों रख सकते हैं, प्लस माइनस करके, हाँ इतना है इतना, तो फिर क्या दोनों लेके सॉल्व करेंगे, टाइम कंज्यूम कराएगा तुमसे। देखो इधर देखो, अब क्या पता ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर, मतलब एक लाइन पे है, हाँ या ना, मतलब कहने का मतलब ये लाइन, ये पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, इधर देखो समझाते बात को, अल्फा कॉमा माइनस अल्फा होगा, ये माइनस अल्फा कॉमा अल्फा होगा, और ये अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा होगा। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? तीनों अगर कोलिनियर है मतलब इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 बराबर पक्का क्या रहा होगा, m2 रहा होगा। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? तो इसका स्लोप कैसे निकलता है, m1 कैसे निकलेगा, इतना देखो y2 माइनस y1 मतलब अल्फा माइनस माइनस अल्फा अपॉन x2 माइनस x1 मतलब माइनस अल्फा माइनस अल्फा। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब बीटा माइनस माइनस अल्फा। बोलो हाँ, बीटा माइनस अल्फा। बोलो हाँ ना, अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा। बोलो हाँ ना, है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ माइनस, कोई बात नहीं, ठीक है। इसे यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले ले, फायदा क्या हो बताओ? अभी हम अल्फा में क्यों रखे, ये गया खत्म। बोलो हाँ या ना, ये क्या हो गया, -1 इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा की जगह क्या लिख, अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। बोलो हाँ या ना। यहां से देखो क्या हो गया, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? यहां से माइनस अल्फा खत्म, मतलब बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब अल्फा वैल्यू माइनस 8 डालो या प्लस 8 डालो, कुछ भी डालो, आंसर क्या आएगा, प्लस ही आएगा। मतलब बीटा वैल्यू कितना आया, तुम लोग ओल झोल करके नंबर तो ला दिए, हमको मालूम है, लेकिन ओल झोल नहीं करना है, ठीक है? सही बात, दिस इज द करेक्ट मेथड, ठीक है ना? ठीक है, नोट करो इसको।